जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सोनीपत से बड़ी खबर, लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। नियमों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। सरकारी कर्मचारी ही नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, फौजी कैंटीन में लगी रिटायर्ड कर्मचारियों की भीड़। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रिटायर्ड कर्मचारियों की भीड़ फौजी कैंटीन में किस तरीके से लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान यहां पर नहीं रखा जा रहा है। पुलिस वाले मौजूद हैं लेकिन असफल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर जो नियम है वो यहाँ पर फॉलो करवाने के लिए, और आप देख सकते हैं किस तरीके से चेहरे पर मास्क भी नहीं है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए पुलिस वाले भी वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वो इनसे कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाए। और दीपक वर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्योंकि कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की बात, नियमों की बात लगातार बार बार कही जा रही है, लेकिन अब थोड़ी बहुत रियायतें दी गई हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है, नियमों को लोग मान नहीं रहे। जी बिल्कुल, ये जो कैंटीन है ये 2 दिन पहले ही प्रशासन के निर्देश पे खोली गई थी। तो 2 दिन में ही अब ऐसी स्थिति बन गई है कि आज सुबह की जो वीडियो है, तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालना नहीं की जा रही थी लोगों द्वारा। बहुत कम लोगों ने मास्क भी लगा रखे थे, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चिपक के खड़े हुए थे लोग। जो प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा निर्देश है उसका कहीं से कोई पालन नहीं कर रहा था। जी दीपक, हालांकि हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कि पुलिस वाले भी मौजूद हैं, यहाँ पर दो पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है या इन्हें वो पालन नहीं करवा पा रहे हैं। जी, जैसा कि वहां पर लोग हालांकि एक बार कुछ बताया गया था कि वो पुलिस कर्मचारियों ने एक बार उन्हें रोका भी, टोका भी, लाइन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बना जो अधिकतर है वो डिफेंस से संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं, वो लोग हैं या उनके परिजन हैं, क्योंकि ये जो कैंटीन है डिफेंस वाले जो फौजियों की कैंटीन है उनकी कैंटीन है। जी, तो उसको लेकर भी पुलिस थोड़ा सा पीछे ही रहती है इस मामले में। तो इस वजह से यहाँ पर लोग भी मान नहीं रहे थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए इस तरह से भीड़ जमा हुई है। जी दीपक, हालांकि कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है और हर किसी को ये सख्त ऑर्डर दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की आपको ध्यान रखना है, लोगों को भी खुद जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे में अब ये यहाँ पर रियायत दी गई है तो लोगों को भी खुद समझना चाहिए। जो कैंटीन वहाँ पर जेसीओ है या कैंटीन प्रबंधन है, उन्हें भी ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि अगर वो कैंटीन खोली जा रही है तो उसमें कम से कम प्रॉपर तरीके से एक सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करवाया जाए। जी बिल्कुल, व्यवस्थाओं की कमी है, अधिकारियों की कमी है। अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई व्यवस्था इस तरह की बैरिकेडिंग की जा सकती थी। इसके अलावा कुछ और पोल लगा के, रस्सी लगा के भी लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता, लेकिन इस तरफ कैंटीन संचालक जो भी, प्रबंधक जो भी हैं, उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। इसी वजह से भीड़ ज्यादा है। अगर कोई व्यवस्था प्रबंधन की तरफ से होती तो बहुत कम ऐसा होता कि भीड़ इतनी ज्यादा होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को तो मेंटेन रखा ही जा सकता था। जी दीपक, लेकिन एक और बात, यहाँ पर कुछ ही लोग हैं जिनके फेस पे मास्क है। अब ऐसे में स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है, लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, क्या इनमें से किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि फेस पे मास्क होना चाहिए और सोशल डिस्टेंस तो दूर, मास्क तक नहीं था? जी बिल्कुल, जो सोनीपत की आज की स्थिति की बात करूं तो सड़कों पर भी पूरी भीड़ है। जो प्रशासन द्वारा चीजें खोली गई हैं, दुकानें खोली गई हैं, उसकी वजह से एक तरह से लोगों का यही मानना है कि सोनीपत में कोरोना खत्म हो गया है। हालांकि रोजाना मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोई ना कोई केस रोजाना आता है। इसके बावजूद लोगों पे इस तरह की जो जागरूकता है जो मास्क लगाने के लिए, वो बिल्कुल खत्म सी होती दिखाई दे रही है। लॉकडाउन जब तक 3 लॉकडाउन था, जब तक तो लोग पूरी तरह से सतर्क दिखाई दिए। हालांकि 2 दिन पहले कल गृह भी दिए गए हैं कि 500 रुपए का जुर्माना होगा अगर मास्क नहीं पहना होगा। तो इसके बावजूद लोग मास्क से परहेज ही कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात जो हैं बने हुए हैं।